हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नंबर 1.4 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो 1.4 है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। सो जब मैं क्लासेस ले रही थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था दैट वॉट इज एक्चुअली ए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर का जिक्र आपको दो बार होगा, एक तो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, दूसरा हम आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जैसे मान लो कोई आपका सेंटर में एक बॉल रखी है, उस सेंटर में उस बॉल को जितनी उसके इर्द गिर्द जितनी बॉल उसको घेर रखी हैं, वो जो इर्द गिर्द जो बॉल उसके घेर रखी हैं वो बॉल्स उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगी। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एक बॉल रखी है और इस बॉल को 6 अदर बॉल्स ने घेर रखा है, तो अगर मैं पूछूं इस बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो आप बोलोगे उस बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, राइट। सो इन द सेम वे अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे हम द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कोई भी एटम और आयंस सराउंडिंग अ सेंट्रल एटम, मतलब सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है उसको कितने एटम सराउंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। वही होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम। आपको पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम क्या होता है इन केस ऑफ योर क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सो जब मैं आपको पढ़ा रही तो मैंने आपको बताया था जो आपका क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। सो ये कैसे होता है, ये आपकी बुक में पेज नंबर 15 सी आई शो यू, दिस इज द पेज नंबर 15 ऑफ योर बुक। इसमें देखिए हम ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मान लो आपका ये सेंटर मैटर एटम है, ठीक है, हम इसको कंसिडर इसलिए नहीं करें क्योंकि फर्स्ट लेयर है, तो ऐसे ही एबीसी पैटर्न रिपीट होता है उसमें। मान लो हमने ये बोला ये आपका एटम है, अब ये आपका सेंटर एटम है, इसको 1 2 3 4 5 6 एटम्स ने घेर रखा है। अब देखो इसके जस्ट नीचे कौन सी लेयर है, सी वाली लेयर है। अब ये ए है, इस ए के ऊपर कौन सी लेयर होगी, बी होगी, राइट। ए बी सी पैटर्न रिपीट हो रहा है, मैंने इसको कंसिडर किया है, तो क्या हुआ अगर हमने इसको कंसिडर किया है तो ए के जस्ट नीचे आपका सी पैटर्न है, मतलब 1 2 3, ऊपर क्या होगा 1 2 बी होगी, मतलब 1 2 3, यहाँ का 3 और यहाँ का 3, टोटल कितने हो गए 6, एंड ये टोटल कितने हो गए 6 प्लस 6 कितने हो गए आपके 12। सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा आपका 12 होगा क्यूबिक क्लोज पैक में। ठीक है, ऐसा ही सेम आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक में भी होता है, वो मैं किसी अदर वीडियो में डिस्कस करूंगी। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है? अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आपको पता है, बॉडी सेंटर्ड मतलब क्या है, आपका एक क्यूबिक सिस्टम है जहां पर आपका कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होता ही है, साथ में क्या होता है आपके सेंटर, मतलब जो क्रिस्टल के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं बोलूं क्रिस्टल के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, उसके कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 8 एटम, तो मतलब जो सेंटर का एटम है, ठीक है, जो सेंटर का एटम है वो 8 एटम से अटैच्ड होगा, राइट, 8 एटम से अटैच्ड होगा। अगर वो 8 एटम से अटैच्ड है, सो व्हाट विल बी द केस? द केस विल बी, अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखाऊं, ये आपका बॉडी सेंटर्ड हो गया, तो ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, ये एक एटम, ये आपके 8 एटम ऐसे हो गए। अब बॉडी के सेंटर में भी एक एटम है, ये जो सेंटर का एटम है ये सारे एटम से थोड़ा थोड़ा अटैच्ड होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑल्दो मैं पेपर पे बना रही हूँ 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, आप एक काम करो, आप एक कार्टन लो, कार्टन के बीचों बीच में एक बॉल रखो और साइड साइड में एक बॉल लगा दो, ऊपर के 4 नीचे के 4, तो आपको पता चलेगा कि वो आपस में टच कर रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारा 8, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर। ओके स्टूडेंट्स।